ज्योतिर्मय डे अंडरवर्ल्ड के कारनामों पर लिखी अपनी किताब खल्लास में लिखते हैं कि 93 मुंबई बम ब्लास्ट से पहले अंडरवर्ल्ड में कौम की चूरन चलती थी। कौम की चूरन खाने का मतलब था गैंग सेक्युलर है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। फिर 1993 में बम्बई बम धमाके हुए और सब कुछ बदल गया। मामला मुस्लिम डॉन दाऊद इब्राहिम और हिंदू डॉन छोटा राजन का हो गया। छोटा राजन कभी दाऊद का दायां हाथ होता था। 93 में जब छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच फूट पड़ गई तो वो गैंग के नए मेंबर्स का परिचय दाऊद से ये कहकर करवाता था कि राजा जो अपनी माँ का न हो सका वो किसी और का क्या होगा। क्या थी छोटा राजन की कहानी? बम्बई के सहकार सिनेमा घर के बाहर टिकट ब्लैक करने वाला राजेंद्र सदाशिव निखलजे कैसे बना अंडरवर्ल्ड डॉन और कैसे हुई उसके और दाऊद के बीच दुश्मनी, बताएंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. इस किस्से की शुरुआत होती है 70 के दशक की बम्बई से। इस दौर में बम्बई अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम उभरा, दाऊद इब्राहिम। उसने और उसके भाई साबिर कास्कर ने मिलकर डी कंपनी की शुरुआत की और देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड के नए किंग बन गए। इस नई विरासत को खड़ा करने में एक और शख्स का बहुत बड़ा रोल था, राजन महादेव नायर उर्फ बड़ा राजन। चेंबूर से तिलक नगर तक के इलाके को अपनी जेब में रखने वाले बड़ा राजन की शुरुआत दर्जी के काम से हुई थी, टेलर। फिर इश्क का कांटा लगा और महबूबा को तोहफा देने के चक्कर में उसने एक टाइपराइटर की चोरी कर ली। इस चक्कर में जेल हुई। वहां से बाहर निकला तो उसने टिकटों की स्मगलिंग शुरू की और यही काम करते हुए राजन की मुलाकात राजेंद्र सदाशिव निखलजे से हुई, जो खुद को राजन बुलाता था। चूंकि दोनों का नाम राजन था, इसलिए राजन महादेव का नाम बड़ा राजन और राजेंद्र सदाशिव का नाम पड़ा छोटा राजन। छोटा राजन की कहानी भी कुछ कुछ बड़ा राजन जैसी ही थी। 5वीं में स्कूल छोड़कर उसने एक लोकल गैंग ज्वाइन कर लिया था और चेंबूर में टिकट ब्लैक किया करता। 1979 में एक बार पुलिस ने टिकट ब्लैक करने वालों पर लाठीचार्ज किया। वहां छोटा राजन भी मौजूद था। उसने पुलिस वालों की लाठी छीनकर उन्हें ही पीटना शुरू कर दिया और अकेले कई पुलिस वालों को जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद बंबई के आपराधिक गिरोहों में उसका नाम फैल गया। इस बीच बड़ा राजन अपने नाम से एक गैंग की शुरुआत कर चुका था। छोटा राजन भी इसी गैंग में शामिल हो गया। दोनों चेंबूर से घाटकोपर तक का इलाका संभालते। उसी दौर में घाटकोपर वेस्ट में यशवंत जाधव सट्टे और जुए का कारोबार चलाता था। बड़ा राजन गैंग का ओहदा बढ़ा तो दोनों के बीच तनातनी होने लगी। आधी रात को होने वाली सोडा वाटर बोतल और ट्यूबलाइट की लड़ाइयों ने जल्द ही दुश्मनी का रूप ले लिया। राजन गैंग छोटा था, इसलिए उन्होंने वरद राजन मुदलियार उर्फ वरदा भाई से मदद मांगी। अब ये वरदा भाई के दखल के चलते यशवंत जाधव चुप बैठ गया, लेकिन बदले की आग उसके अंदर सुलगती रही। उसने मलयाली डॉन अब्दुल कुंजू से हाथ मिलाया। कुंजू और बड़ा राजन की दुश्मनी पुरानी थी। बताते हैं कि कुंजू ने बड़ा राजन की गर्लफ्रेंड को छीनकर उससे शादी कर ली थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए थे। 1982 में इसी दुश्मनी का सिला देते हुए कुंजू ने बड़ा राजन की हत्या करवाई। इस हत्या से झल्लाया छोटा राजन बदला लेने की फिराक में था। उसने कुंजू की हत्या की कई कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहा। कुंजू ने छोटा राजन से बचने के लिए पुलिस में सरेंडर किया। यहाँ भी छोटा राजन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने हॉस्पिटल में कुंजू पर हमला करवाया, लेकिन कुंजू एक और बार बच निकला। कुंजू क्रिकेट का शौकीन था। बम्बई में लोकल मुकाबलों में अक्सर मैदान पर दिख जाया करता था। यहीं छोटा राजन ने उसकी फील्डिंग लगा दी। कुंजू बैटिंग पर था। एक चौका मारते हुए उसने अपना अर्धशतक पूरा किया। बॉल सीमा रेखा के पार पहुंची, तभी खेल की जर्सी पहने कुछ लड़के बॉल उठाने के बहाने मैदान में घुसे और उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और कुंजू को वहीं ढेर कर दिया। चलिए अब अपनी कहानी पर लौटते हैं। छोटा राजन द्वारा अपने उस्ताद की मौत के बदले की कहानी पूरे अंडरवर्ल्ड में फैल गई। छोटा राजन का यह कारनामा दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली के कानों तक पहुंचा। दोनों राजन को अपनी गैंग में भर्ती करना चाहने लगे। दाऊद इब्राहिम के बड़ा राजन से पुराने रिश्ते थे, इसलिए अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने दाऊद का गैंग ज्वाइन किया। आते ही उसने दाऊद के दुश्मन करीम लाला के भांजे की हत्या कर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में साबित किया और जल्द ही दाऊद का करीबी हो गया। 1986 में एक कत्ल में नाम आने के बाद पुलिस दाऊद की खोज में थी, इसलिए दाऊद फरार होकर दुबई चला गया। उसने बंबई में अपने ऑपरेशन की कमान फिर छोटा राजन के हाथ सौंप दी। छोटा राजन ने दाऊद का स्मगलिंग का बिजनेस बंबई से नेपाल और फिर श्रीलंका तक फैलाया। बंबई में डी कंपनी दाऊद के नाम पर चलती थी, लेकिन असली ताकत छोटा राजन के हाथ में ही थी।
वो बिल्डर्स को धमकाते हुए अब दाऊद का नाम लेना भी जरूरी नहीं समझता था। गैंग के लड़के उसके पक्के वफादार थे। उसके किसी भी लड़के को अगर पुलिस पकड़ती तो राजन वकील की फीस और मुकदमे का पूरा खर्चा भी उठाता था। ये बात गैंग के दूसरे मेंबर मसलन छोटा शकील, शरद शेट्टी और सुनील रावत को कतई रास नहीं आ रही थी। उन्होंने दाऊद के कान भरने शुरू किए, लेकिन दाऊद फिर भी छोटा राजन पर भरोसा जताता रहा। इसी बीच एक वाकया हुआ जिसने दाऊद और राजन के संबंधों में दरार डाल दी। दाऊद लंबे समय से अपने बड़े भाई साबिर इब्राहिम कासकर की हत्या का बदला लेना चाहता था और इसकी जिम्मेदारी उसने छोटा राजन को दी। एक रोज दाऊद छोटा राजन को कॉल करके पूछता है, इब्राहिम की मौत का बदला कब लेगा? इस पर छोटा राजन कुछ ढीला ढाला जवाब देता है। इस वक्त कमरे में छोटा शकील और उसका साथी सौत्या भी मौजूद थे। सौत्या दाऊद से कहता है कि अगर उससे मौका मिले तो वो कैसे भी इब्राहिम की मौत का बदला ले लेगा। दाऊद हामी भर देता है और छोटा शकील के लिए छोटा राजन को दाऊद की नजरों में गिराने का इससे बड़ा मौका हो नहीं सकता था। अब इब्राहिम कासकर की हत्या में अरुण गवली के लड़कों का हाथ था और वो थे जेल में। एक रोज सौत्या और छोटा शकील को खबर लगती है कि गवली के लड़के अस्पताल में हैं। दोनों अस्पताल में हमले की प्लानिंग करते हैं और गवली के आदमियों को मरवा देते हैं। इस घटना से छोटा शकील का कद दाऊद की नजरों में ऊंचा हो गया। शकील ने धीरे धीरे राजन की जगह लेनी शुरू कर दी। इसके बाद जल्दी दाऊद और छोटा राजन के रास्ते अलग होने लगे। 1993 में बंबई में बम धमाके हुए। इसमें दाऊद का हाथ था। छोटा राजन इसके बाद भी दाऊद का बचाव करता रहा, लेकिन अब मसला धर्म का हो गया था। बंबई के लिए अब दाऊद और छोटा शकील सिर्फ डॉन नहीं थे, मुसलमान डॉन थे और छोटा राजन और अरुण गवली हिंदू डॉन हो गए। जल्दी ये फासला और बढ़ता गया। छोटा राजन बंबई बम धमाकों से नाराज था, लेकिन अभी भी उसका डी कंपनी से रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। बम धमाकों के 9 महीने बाद उसने दुबई में दाऊद की बर्थडे पार्टी में शिरकत भी की और वहां खूब नाचा भी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा था कि डी कंपनी में कौम का चूरन खत्म हो गया है। मीटिंग्स में छोटा राजन को अब काफिर कहकर बुलाया जाने लगा था। 1994 आते आते राजन और डी कंपनी के रिश्ते पूरी तरह खत्म हो गए। डी कंपनी के कई लोग राजन के वफादार थे, उनमें से कई बम धमाकों से नाराज थे। उन्होंने डी कंपनी से नाता तोड़ते हुए राजन का गैंग ज्वाइन कर लिया। राजन अपने गैंग में भर्ती करते हुए लोगों को देशभक्ति की शपथ दिलाया करता था। हालांकि अभी भी वो दुबई में था। जल्दी उसे लगने लगा कि दुबई में उसकी जान को खतरा है। चूंकि भारत में वो वांटेड लिस्ट में था, इसलिए वापस भारत भी नहीं आ सकता था। इसलिए उसने पहले काठमांडू और वहां से मलेशिया का रुख किया। इसी बीच छोटा राजन को खबर मिली कि छोटा शकील उसे मारने की फिराक में है। यह सुनकर छोटा राजन ने बदले की ठानी। उसने शकील और सौत्या को मरवाने की कोशिश की। सौत्या तो मारा गया, लेकिन शकील बच गया। इसके बाद काठमांडू में छोटा राजन ने नेपाल के एक नेता मिर्जा दिलशाद बेग की हत्या भी करवाई। छोटा राजन को खबर मिली थी कि मिर्जा बेग दाऊद के गुर्गों को अपने यहाँ पनाह देता है। साथ ही उसने खुद को देशभक्त डॉन कहकर प्रचारित करना शुरू कर दिया। उसने बंबई बम धमाकों के आरोपियों को चुन चुन कर निशाना बनाया। 1998 में उसने धमाकों के आरोपी अयूब पटेल की हत्या की कोशिश की। वहीं 1998 में उसने सलीम कुर्ला को एक नर्सिंग होम में मरवा डाला। उसने बैंकॉक को अपने ऑपरेशंस का बेस बनाया और यहीं से अपना धंधा चलाता रहा। अगले 1.5 दशक तक उसके और डी कंपनी के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। सितंबर 2000 में शकील ने छोटा राजन पर उसके घर में हमला करवाया। इस हमले में छोटा राजन को गोली लगी, लेकिन वो बच गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ वो पुलिस की देखरेख में था। मुंबई मिरर से बात करते हुए छोटा राजन के साथी संतोष शेट्टी ने बताया था कि राजन लुका छिपी के खेल से थक चुका था और भारत वापस लौटने की सोच रहा था। लेकिन शेट्टी ने उसे समझाया और अस्पताल से उसको फरार भी करवाया। साल 2002 में राजन एक और बार पुलिस की गिरफ्त में आया। लंदन में प्लेन में चढ़ने के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और सिंगापुर भेज दिया। वो यहाँ से भी भाग निकला। इसके बाद राजन कहाँ गया किसी को खबर नहीं थी। आउटलुक मैगजीन की एक रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान संभवतः राजन की मदद भारतीय खुफिया एजेंसियां कर रही थी। राजन डी कंपनी की खबर पहुंचाने के साथ साथ दाऊद की खबरें भी दिया करता था, क्योंकि 2004 में छोटा राजन ने डी कंपनी पर एक बड़ा हमला किया और दाऊद का फाइनेंस देखने वाले शरद शेट्टी को दुबई में खुले आम मरवा डाला। छोटा शकील ने उसे मरवाने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार वो बच निकला। साल 2011 में छोटा राजन का नाम एक और बार सुर्खियों में आया जब उसने मिड डे के न्यूज़पेपर में काम कर रहे वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे यानी जेडे की हत्या करवाई। ज्योतिर्मय की मुंबई के पवई में 11 जून 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस हत्या के बाद मुंबई पुलिस के लिए छोटा राजन सेकंड मोस्ट वांटेड बन गया था। इंटरपोल ने छोटा राजन को पकड़वाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। अंत में 25 अक्टूबर 2015 को उसे बाली से गिरफ्तार किया गया। वो मोहन कुमार नाम के पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहा था। इस दौरान पता चला कि उसने कई साल ऑस्ट्रेलिया में बिताए थे। 6 नवंबर 2016 को उसे प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। रिपोर्टर जे.डे की हत्या के केस में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई और साल 2022 में वो तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा है। इसी के साथ आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। इसे लिखा है हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। Parts of India, including the capital New Delhi, are seeing extensive flooding from heavy rain. Floods in northern India are threatening lives and livelihoods. About 100 people have died after record monsoon rains in India this week. अल्लाह आपकी एक दुआ कबूल करेगा। क्या दुआ मांगोगे? अल्लाह करे पाने थे एक सुख दो मुझे। महिलाओं को सुबह से शाम तक और कुछ चिंता हो ना हो, लेकिन पानी की सबसे पहले चिंता है कि घर में पानी लाना है। नीम 4 गेड़ा 5 गेड़ा 6 गेड़ा करे जाओ। 80 साल की माँ 9 साल की है, ये मटका भर चल रही है। खारो पानी घी भिगो दा पी। नीचे फ्रैकिंग हो रही है, बड़े हाई लेवल के केमिकल्स डालते हैं। दांत एकदम ब्राउन हुए हैं लोगों को उस पानी की वजह से। कमाने वाला 1 और पानी पीने वाले 10। ये तो मजबूरी में काम कर रहे हैं और पानी आसपास में नजदीक में कहीं नहीं। पढ़ना चाहती थी? पढ़ना बहुत चाहती थी। सजे स्कूल छोड़ दी पानी से। ये सब जो बाहर उठाने से तो उसका बच्चा गिर गया। इसके बाप ने इसको सिखाया क्या पानी नहीं ला सकता। घर के सो आनंद हो।